Dear students, today we have to see how can we sketch the graph of an exponential function. अब बेटा ये जो आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू के ए रेज टू पावर x प्लस बी, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें आप नोटिस करो कि आपके पास वेरिएबल जो है वो पावर में है, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल जो है वो पावर में आएगा तो ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अच्छा, इस फंक्शन में, इस इक्वेशन में आपका सिर्फ एक एसिम्पटोट होगा, दैट वुड बी y इज़ इक्वल टू बी, वट एवर इज़ द कॉन्स्टेंट दैट वुड बी योर एसिम्पटोट, ठीक है। तो हमने ये देखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अगर आपका k पॉजिटिव आए तो आपका जो है कर्व इस तरह बन रही होती है, ठीक है, अपवर्ड्स। और अगर k नेगेटिव आता है तो आपका कर्व जो है वो इट वुड बी डाउनवर्ड्स। और इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो कि इसमें एसिम्पटोट जो है वो आपका एक्स एक्सिस है। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज के मल्टीप्लाई बाई ए रेज टू पावर एक्स प्लस बी की जगह वी हैव ज़ीरो, सो वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ योर एसिम्पटोट। और वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो कौन सी लाइन होती है बेटा? एक्स एक्सिस की लाइन को कहते हैं, ठीक है। इस केस में क्योंकि बी की पोजीशन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो बी ज़ीरो है और वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो वुड बी योर एसिम्पटोट। सो एग्ज़ाम में आपके पास किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x माइनस 9, ठीक है बेटा। इसका हमने स्केच ड्रॉ करना है। और इन माई प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट वेन एवर यू हैव एन एसिम्पटोट इन एनी स्केच, आपने सबसे पहले एसिम्पटोट की जो है ना वो इक्वेशन फाइंड करनी होती है। सो लेट्स फाइंड एसिम्पटोट फर्स्ट। सो इसमें एसिम्पटोट फाइंड करना इज़ वेरी इजी। वी नो दैट y इज़ इक्वल टू -9, जो भी हमारे पास कांस्टेंट गिवन है दैट इज़ आर एसिम्पटोट। और एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है बेटा जिस पे आपकी कर्व कभी भी टच नहीं होती, ठीक है। तो आपने बस डायरेक्टली क्वेश्चन में से ही कांस्टेंट को पिक करना है और अपने एसिम्पटोट को मेंशन कर देना है कि ये आपका एसिम्पटोट होगा। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? वी आर सपोज टू फाइंड द y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट। So in order to find y intercept, we have to substitute x is equal to 0, ठीक है। अच्छा, वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आपका y इंटरसेप्ट जो है वो लाजमी आएगा। व्हेन आई विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास बेटा y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 0 माइनस 9 and 3 raised to power 0 minus 9 is 1 minus 9 because anything raised to power 0 is 1, so we have -8. अब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0, और जब मैं y को 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह बन रही है, 3 रेज टू पावर x माइनस 9। I can move 9 to the other side, so 9 is basically 3 square, and whenever the base is same you can put the powers equal, so x is equal to 2. Y intercept is -8 and x intercept is 2. Now let's draw the sketch, ठीक है। सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस। दिस इज माय y एक्सिस, this is my x axis, अच्छा हमारा एसिम्पटोट क्या आ रहा था? दैट इज़ y इज इक्वल टू -9। अब हमने y इज इक्वल टू -9 पे डॉटेड लाइन से एसिम्पटोट को शो करना है, ठीक है। सो आई कैन एज्यूम
that this thing is y is equal to -9, या आपने खुद से इसको गैस के थ्रू आप एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे बेटा. सो दिस इज y इज इक्वल टू -9. ठीक है, और हमारा y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, दैट इज़ -8. सो आपका जो स्केच है वो -8 से पास करता हुआ इस तरह जाना है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. सो ये हमारा जो पॉइंट है दिस इज़ -8. ठीक है, एसिम्पटोट से आप देखो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है. और आपका x इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, दिस इज़ योर x इंटरसेप्ट. इसकी वैल्यू हमारी आ रही है x2. सो वी कैन जस्ट राइट 2 हेयर. सो इन दिस वे you can easily draw a sketch of exponential function. Let's do one more example जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा. अच्छा बेटा, अब हमारे पास अगर है we need to draw the sketch of y is equal to 8 minus 2x. अब इस केस में आपको ये पता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही एसिम्पटोट आना है. ठीक है, एंड आर कांस्टेंट इज डिसाइडिंग द एसिम्पटोट. सो आर एसिम्पटोट वुड बी, you first need to find the asymptote. So that is basically y is equal to 8. ठीक है, और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वी नीड टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0. और जब मैं x को 0 पुट करूँगा सो मेरे पास 2⁻0 1 होता है. सो मेरे पास y इंटरसेप्ट 7 आ रहा है. ठीक है, x इंटरसेप्ट को हम बाद में देखते हैं, पहले मैं ज़रा एक्सिस इसके ड्रॉ कर लूँ. दिस इज़ माई y एक्सिस and सो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमारा एसिम्पटोट y इज इक्वल टू 8 पे है, यानी कि आई कैन से इट इज़ समवेयर ओवर हेयर. आई एम यूजिंग ग्रीन कलर फॉर दिस. सो दिस इज़ y इज इक्वल टू 8. ये एसिम्पटोट की लाइन है बेटा मेरे पास. ठीक है, और मेरा जो स्केच है ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, ठीक है, वो नीचे की तरफ जाना है. ठीक है, इट्स लाइक दिस. ठीक है, इस तरह बनना चाहिए नेगेटिव की वजह से. ओके, लेट मी ड्रॉ स्केच. बेटा इसमें स्केच ड्रॉ करने के लिए आई हैव y इंटरसेप्ट 7. सो मुझे अपने एसिम्पटोट के बिल्कुल पास पास रहना है. ठीक है, एसिम्पटोट वाली लाइन आप देख लो, डॉटेड लाइन है हमारी. तो ये y इज इक्वल टू 7 को कट करते हुए हमारा स्केच कुछ इस तरह जा रहा होगा. ठीक है, लेट मी मेक इट मोर क्लियर फ्रॉम दिस साइड. ठीक है, इस तरह हमारा कुछ स्केच है ये इसका. तो हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों आ रहे हैं. y इंटरसेप्ट है बेटा हमारा 7. ठीक है, और x इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा ये भी हमने फाइंड नहीं किया, इसको भी फाइंड कर लेते हैं. जी, x इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ठीक है, इस y को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं. 8 minus 2 raised to power x, and when 2 would go to the other side it would be like this. So can I say 2 raised to power 3 is 8. So x is equal to 3. So हमारा जो x इंटरसेप्ट आ रहा है that is equal to 3. Okay, let's see one more example. Now we have to draw the sketch of y is equal to, this is our third example, y is equal to -4
raised to power x minus 3. So again, the first thing that you have to do is to find asymptote. So asymptote is the constant we have, y is equal to minus 3. Now I am going to find y intercept. पहले बेटा asymptote find करें, फिर y intercept find करें. y intercept find करने के लिए we have to substitute x is equal to 0. ठीक है, put x is equal to 0. So मेरे पास x को जब मैं 0 पुट करूँगा, so I will get -1 -3. ठीक है, 4 की पावर 0 1 होगी और माइनस साइन एज इट इज़ उसके साथ अटैच हो जाएगा. सो दैट इज़ -4. ये मेरे पास y इंटरसेप्ट आ गया. ठीक है, पहले इसका स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं x इंटरसेप्ट फाइंड कर लूँगा. ठीक है, तो ये मेरे पास y एक्सिस है और ये आ गया मेरे पास x एक्सिस. ठीक है, और मेरा एसिम्पटोट y इज इक्वल टू -3 पे बन रहा है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ समवेयर ओवर हेयर. डॉटेड लाइन से मैंने एसिम्पटोट शो कर दिया. ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन मुझे पता है कि जो मेरा स्केच है ना वो कुछ यूँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा. ठीक है, और दिस थिंग इज़ माई y इंटरसेप्ट एंड दैट इज़ इक्वल टू -4. ठीक है, और इसमें देखिए हमारा कोई भी x इंटरसेप्ट नहीं आ रहा. ठीक है, तो इस बेटर कि आप पहले y इंटरसेप्ट फाइंड करें, एसिम्पटोट फाइंड करें, स्केच ड्रॉ कर लें. अगर x इंटरसेप्ट आ रहा है देन यू कैन फाइंड इट. अगर नहीं आ रहा तो आप उसको ना फाइंड करें. और अगर कोई स्टूडेंट x इंटरसेप्ट पहले फाइंड करने की कोशिश करता है तो वो भी देख लेते हैं कि उस सिनेरियो में क्या होगा. अगर कोई पहले से ही x इंटरसेप्ट फाइंड करे, इसका ट्राई करे x इंटरसेप्ट फाइंड करने को, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू -4 रेज़ टू पावर x. सो उसमें आपको y को 0 पुट करना पड़ेगा. ठीक है, सो यू हैव टू पुट y इज इक्वल टू 0. और जब आप y को 0 पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी बेटा, लाइक दिस. सो यू कैन मूव -4 x टू द अदर साइड, इट वुड बी पॉजिटिव. ठीक है, तो बेटा आप इस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते. ठीक है, यू आर अनएबल टू सॉल्व दिस. सो यहाँ से आपको पता लग जाएगा नो रियल रूट. ठीक है, क्योंकि x इंटरसेप्ट पे आपका जो कर्व है वो टच ही नहीं होगा. ठीक है, तो इधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो है सिर्फ और सिर्फ y इंटरसेप्ट है इस स्केच के अंदर और वो यहाँ -4 से पास कर रहा है. तो जो स्टूडेंट्स पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, व्हेन दे विल रीच टू दिस पॉइंट, ठीक है, दिस इक्वेशन बेसिकली हैज़ नो रियल सोल्यूशन. ठीक है, बिकॉज 4 रेज़ टू पावर x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट कैन नेवर बी इक्वल टू -3. ठीक है, सो इट हैज़ नो सोल्यूशन इन रियल नंबर्स बट इट डज हैव सोल्यूशंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर बियॉन्ड दिस लेवल. ठीक है, सो नो रियल रूट.